जनहित में बात अजित पवार की। 2019 में अजित पवार की ओर से एक डिजिटल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जिक्र किया जाता है कि 2019 की सियासत में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, इसको लेकर बड़ी मीटिंग राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें शरद पवार, गौतम अडानी और भी तमाम बड़े नेताओं का वो नाम लेते हैं। बीजेपी की भी कई नेताओं की एंट्री कराते हैं, लेकिन बात इससे ज्यादा तब बढ़ जाती है जब गौतम अडानी की बात करते हुए अजित पवार तमाम बातें यहां पर रखते हुए दिखाई देते हैं। आपको बताते चलें कि इसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। 5 साल हो गए हैं, हर कोई जानता है कि बैठक कहां हुई थी। ये दिल्ली में एक व्यवसायी के घर पर हुई थी, हर कोई जानता है। हाँ, 5 बैठकें हुई थी। अमित शाह वहां पर थे, गौतम अडानी वहां पर थे, प्रफुल्ल पटेल वहां पर थे, पवार साहब वहां पर थे, सभी वहां पर थे। सब कुछ तय हो गया। बयान में अजित पवार की ओर से गौतम अडानी का जिक्र किया गया, लेकिन आज जब मैंने औरंगाबाद से नासिक के रास्ते में अजित पवार का इंटरव्यू किया तो उनकी ओर से इससे इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के एक गेस्ट हाउस में हमारी बैठक हुई थी, लेकिन उसमें गौतम अडानी की मौजूदगी नहीं थी। हाँ, शरद पवार हमारी बैठकों में जरूर शामिल थे, क्योंकि 6 बैठकें हुई थी, जिनमें से 1 से 2 में शरद पवार की मौजूदगी थी और वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ हम सरकार में जाएं। अब 2019 वाले एक बयान को देने के बाद दूसरे बयान में क्यों पलटी मारते हैं अजित पवार, उनकी ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, सबसे पहले वो रखते हैं आपके सामने। एक बहुत बड़ा बयान जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वो है 2019 में जब आपको डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो शरद पवार जी, गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे। नहीं, उसमें देवेंद्र जी बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे। गौतम अडानी जी नहीं थे। एक दफा क्या होता है चित्रा जी, आप अभी दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है, तो कभी आपके गेस्ट हाउस में रहती है, कभी और कोई जगह दूसरे रहती है। तो एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं, तो उनका सवाल ही नहीं उठा। मतलब दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, 6 बार मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, और गौतम अडानी के गेस्ट हाउस में हुई थी, एक बार वो मौजूद थे, बाकी मीटिंग में मौजूद नहीं, एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बीजेपी और एनसीपी के बीच जो मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। शरद पवार जी, वो बाकी के लोग थे, वहाँ अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। शरद पवार जी थे वहां पे, लेकिन शरद पवार जी सभी मीटिंग में नहीं थे। हाँ। लेकिन 1-2 मीटिंग में तो थे। 2019 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप लोगों की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, उस टाइम भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया था पार्टी ने। गौतम अडानी वाले मामले में चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपको कोट करके बातें कही गई हैं, उसको लेकर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट हो, मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसको अडानी को देने के लिए अडानी के नेतृत्व में या उनके मौजूदगी में बैठक हुई थी, और खुद इस बात को अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सबको, देश को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, अलग अलग मीटिंग 6 हुई, उसमें से एक गेस्ट हाउस में हुई, वो बिल्कुल नहीं थे, एक भी मीटिंग में नहीं थे। उद्योगपति का उसमें कुछ काम ही नहीं रहता, इंडस्ट्रीज अपना काम करते हैं, पॉलिटिशियन अपना काम करते हैं। तो उस इंटरव्यू का हवाला लोग दे रहे हैं, वो आपका ऑडियो, मैंने कहा ना, हाँ। ये इंटरव्यू मैंने ये जो अभी बोल रहा हूँ वो ज्यादा सही है। जिस सियासी घटनाक्रम का जिक्र मेरे साथ इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अजित पवार की ओर से किया गया, दरअसल देश की चुनिंदा राजनीतिक घटनाओं में से वो एक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। 23 नवंबर 2019 की सुबह जब देश सोकर उठा, उस समय महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके मन में खलबली पैदा कर दी। आखिर उस समय क्यों पलटे थे पवार, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की 23 नवंबर 2019 की सुबह मुंबई के राजभवन से ये तस्वीरें आई तो न्यूज रूम में बैठा हर शख्स हैरान था। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ एनसीपी के अजित पवार शपथ ले रहे थे। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की हैरानी इसलिए थी क्योंकि 22 नवंबर की रात तक इसकी कोई भनक तक नहीं लगी थी। 22 नवंबर को सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी की कई दौर की बैठक हुई थी, लेकिन 23 नवंबर 2019 की सुबह तस्वीर कुछ और ही दिख रही थी। यह घटना मीडिया और दर्शकों के लिए हैरान करने वाली थी। इस कहानी की पूरी स्क्रिप्ट मुंबई और दिल्ली में लिखी गई थी। अजित पवार खुद बता रहे हैं कि इस राजनीतिक घटना तक पहुंचने के लिए बीजेपी के साथ 6 बैठकें हुई थी। चित्रा त्रिपाठी के साथ इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अजित पवार ने मीटिंग में शामिल एक एक सियासी शख्स का नाम गिना दिया। शरद पवार जी, वो बाकी के लोग थे, वहाँ अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। शरद पवार जी थे वहाँ पे, लेकिन शरद पवार जी सभी मीटिंग में नहीं थे, लेकिन 1-2 मीटिंग में तो थे। 2019 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप लोगों की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, उस टाइम भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया था पार्टी ने। 23 नवंबर 2019 को बीजेपी के साथ अजित पवार सरकार में शामिल हो गए, लेकिन इस भोर की शपथ ने महाराष्ट्र की राजनीति में तब सियासी कोहराम मचा दिया था। खबर फैली कि अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर ली। दिन होते होते शरद पवार एक्शन मोड में आ गए। शरद पवार ने सभी विधायकों को फोन करना शुरू किया और परिस्थिति बदलने लगी। अजित पवार का साथ देने वाले विधायक शरद पवार के कैंप में लौटने लगे और करीब 100 घंटे बाद ऐसी स्थिति बनी कि अजित पवार अकेले पड़ गए। 26 नवंबर 2019 को अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस की सरकार चौथे दिन ही गिर गई। शरद पवार सियासत के बाजीगर माने गए और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनवा दिया। 2019 में राजनीतिक परिस्थिति भी पैदा उद्धव ठाकरे की वजह से हुई थी। तब भाजपा और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़े थे। गठबंधन को बहुमत भी मिला था, लेकिन नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे और भाजपा के रास्ते अलग हो गए। 2022 में फिर उद्धव की पार्टी में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनवाया। 2023 में अजित पवार ने चाचा से दूसरी बार बगावत की। शरद पवार के भरोसेमंद कहे जाने वाले नेताओं के साथ पार्टी पर कब्जा कर लिया। सरकार में फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब इस चुनाव में चाचा शरद पवार और भतीजा अजित पवार अपनी अपनी पार्टी बनाकर आमने सामने हैं। अजित पवार का भले ही मेरे साथ इंटरव्यू में उस बयान का जिक्र करते हुए इस बात का खंडन किया गया हो कि अडानी की मौजूदगी उस मीटिंग में नहीं थी जिसमें सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उनका कुछ दिन पहले का बयान अब वायरल हो चुका है और इसी को विपक्षी दलों की ओर से हथियार बना लिया गया। राहुल गांधी नांदेड़ में थे, जहां पर उन्होंने अजित पवार के बयान को लेकर सत्ता पक्ष पर करारा हमला बोला। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन छीनी जानी चाहिए। इधर महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान लगातार छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उत्साहित होकर लगातार इस बयान का जिक्र भी अक्सर कर रहे हैं, लेकिन अजित पवार पहले ही इस बयान का खंडन कर चुके हैं और आज मेरे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के बयान ठीक नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बात सिर्फ अजित पवार तक ही नहीं रुकी, अब भारतीय जनता पार्टी की ही बड़ी नेता है पंकजा मुंडे, उनकी ओर से भी इस बयान को गलत बताया गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के नेता ही इस बयान को लेकर आपस में इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर फूट क्यों पड़ गई है, अब उसको बताते हुए अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। बटेंगे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का एजेंडा सेंटर माना जा रहा है। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन पार्टी और गठबंधन के अंदर ही इस बयान को लेकर मतभेद बढ़ने लगा है। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो
आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है? और नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। पंकजा मुंडे ने कहा है कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा सही नहीं है। वो एक विधायक है, हमारे साथ काम करने वाली बीजेपी की एक लीडर है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजित पवार हर इंटरव्यू में बटोगे तो कटोगे वाले सीएम योगी के बयान का विरोध कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल हो गया है। एक इंटरव्यू में पंकजा ने कहा, सच कहें तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उस पार्टी से हूं। मेरा मानना है हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है। इसीलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैमरे पर जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने बीड़ में इस बयान पर सवाल किए तो उन्होंने ज्यादा बोलने से मना कर दिया, लेकिन बयान का खंडन भी नहीं किया। दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं की कटेंगे बटेंगे या विषयावर त्याच्यावर मी जे बोलले, त्यांनी जे बोलले ते टोटली त्याच्यामध्ये खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही पण दिलेलं आहे। बरोबर, त्याच्यावर परत पण तरी काय म्हणणं होतं तरी काही नाही, जे बोलले तेच बोलले। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र बीजेपी के नेता योगी के बयान से किनारा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वजह क्या है? बीजेपी के अंदर एक आंतरिक युद्ध भी चल रहा है कि मोदी जी का ज़्यादा नारा पॉपुलर है या मोदी जी का नारा पॉपुलर है। तो मुझे लगता है उनके अपने लोग आपस में थोड़ा संघर्ष में हैं कि नारा किसका ज़्यादा पॉपुलर है। असल में योगी का बयान अगस्त से ही वायरल है। इस बयान को लेकर के मुंबई से लेकर लखनऊ तक प्रचंड राजनीति पहले से ही हो रही है। विपक्ष इस नारे की काट में अलग अलग तरह के नारे, स्लोगन, पोस्टर जारी कर रहा है। योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के बाद पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं वाला नारा दिया था। जानकार मानते हैं कि दोनों नारों के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन भाव एक है। लेकिन अब जिस तरह से पहले सहयोगी दल के अजित पवार, फिर बीजेपी की पंकजा मुंडा ने योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, उसने सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि योगी के इस बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर 2 दिन पहले ही झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित टिप्पणी की थी। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अब देखना यह है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का चुनावी नतीजों पर क्या असर दिखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।